माय यूट्यूब चैनल स्टेप अप। मैं आर के शर्मा अपने इस चैनल पे आप सभी का बच्चों स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं आपके एग्ज़ाम तो नज़दीक हैं और 21 जो मार्च है आपका मैथ्स का पेपर है। जितने भी वीडियोस मेरी डिफरेंट चैप्टर्स की बनी हैं अच्छे से आप उसको देख के जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए उससे। तो प्रोबेबिलिटी भी मैंने बना दिया है। आज लास्ट इसका टॉपिक का मैं लास्ट पार्ट बना रहा हूँ, 6th पार्ट, और उसमें जो है इम्पोर्टेंट केस मैं ले रहा हूँ प्रोबेबिलिटी के। तो आप मेरे साथ चलिए देखिए बच्चों। यहाँ ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, 2 कस्टमर्स आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक मंडे टू सैटरडे, ईच इज़ इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी वन डे एज ऑन अनदर। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे, डिफरेंट डेज, कंसेक्यूटिव डेज। अब ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बोला गया है कि 2 कस्टमर हैं, वो पर्टिकुलर शॉप के जाते हैं सप्ताह के सेम वीक के अंदर ही अंदर, एक सप्ताह में इकट्ठे वो जाते हैं सेम वीक के अंदर। वो विजिटिंग कर रहे हैं मंडे से लेकर के सैटरडे को, ठीक है। तो कभी वो सेम डे पे जा रहे हैं, कभी वो डिफरेंट डेज पे जा रहे हैं, कभी वो कंसेक्यूटिव डेज पे जाएंगे। ये सब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना। तो इसमें लेट द 2 कस्टमर्स आर ए एंड बी, लेट मंडे, एम स्टैंड फॉर मंडे, टी स्टैंड फॉर ट्यूसडे, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेडनेसडे, TH स्टैंड फॉर थर्सडे, F स्टैंड फॉर फ्राइडे एंड S स्टैंड फॉर सैटरडे रिस्पेक्टिंग, रिप्रेजेंटिंग बाय मंडे, M स्टैंड फॉर मंडे, T स्टैंड फॉर ट्यूसडे, W stand for Wednesday, Thursday, TH, F stand for Friday and S stand for Saturday. क्लियर? फिर इसमें मैंने जो यहां लिखा है आगे, let the notation MA stand for the customer A visiting on the shop on Monday. MA जो है वो नोटेशन है जो मंडे वाले दिन कस्टमर शॉप पे जा रहा है, और MB जो है वो दूसरे कस्टमर के बारे में लिखा है कि वो नोटेशन जो कि किस चीज़ को स्टैंड कर रही है, कि वो विजिट कर रहा है शॉप पर ऑन मंडे। तो इस हिसाब से 36 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। कैसे बनेंगे? बहुत सिंपल से है। देखिए ये कस्टमर ए की डिटेल यहाँ लिखी है। मंडे को वो जा रहा है, ट्यूसडे को जा रहा है, वेडनेसडे को जा रहा है, थर्सडे को जा रहा है, फ्राइडे को जा रहा है, सैटरडे को जा रहा है। क्लियर? और यहाँ पर कस्टमर बी जो है वो मंडे को जा रहा है, ट्यूसडे को जा रहा है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को। क्लियर? और फिर उसके बाद इन दोनों को मैंने मिला करके लिख दिया कि MA MB, MA TB, MA WB, MA THB, MA FB, MA SB। ठीक ऐसे ही TA MB, TA TB, TA WB, TA THB, TA FB और TA SB, ये सारे मैं आउटकम्स इस तरीके से बना के इन दोनों के साथ मिला के यहाँ लिखता चला गया। तो काउंट करके देखा हमने, ये कितने बने आउटकम्स? 36 आउटकम्स बने इस तरीके से। कितने बने? 36 आउटकम्स। फिर क्या किया? इतना करने के बाद यहाँ लिखा प्रोबेबिलिटी दे विजिटिंग द शॉप ऑन द सेम डे। क्या मतलब है? एलिमेंट्री इवेंट क्या हुए? इसका मतलब यह है कि जब वो दोनों कस्टमर ए और बी सेम डे पर विजिट करते हैं शॉप के ऊपर, उस पर्टिकुलर शॉप पर सेम डे पर, तो वो दिन कौन से हैं? देखिए मंडे कस्टमर ए भी जा रहा है मंडे को, कस्टमर बी भी जा रहा है। देखिए यहां पर ट्यूसडे को कस्टमर ए भी जा रहा है, कस्टमर बी भी जा रहा है। वेडनेसडे को भी कस्टमर ए जा रहा है, कस्टमर बी जा रहा है। थर्सडे को कस्टमर ए जा रहा है, कस्टमर बी भी जा रहा है। फ्राइडे को कस्टमर ए जा रहा है, फ्राइडे को कस्टमर बी भी जा रहा है। सैटरडे को कस्टमर ए जा रहा है, सैटरडे को कस्टमर बी भी जा रहा है। तो इस तरह से सेम डे पर वो पर्टिकुलर शॉप पे जाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डेट इज 6/36। दैट्स द पॉइंट। ये मैंने यहाँ लिख दिया इनको, और 6/36 कटिंग किया, 1/6। डेट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। सेकेंड पार्ट, डिफरेंट डेज। डिफरेंट डेज से क्या मतलब है?
कि जिस दिन कस्टमर ए जाएगा उस दिन कस्टमर बी उस शॉप पे नहीं जाएगा, ये कहना चाह रहा है। इस तरह से सेम डे वाले कितने थे हमारे आउटकम, यहाँ पर जो एलिमेंट्री इवेंट्स निकाले हैं सेम डे के, वो कितने निकाले थे हमने? 6 निकाले थे ना। तो उनको छोड़ करके रिमेनिंग कितने बचे? 30। तो 30/36, डेट्स द पॉइंट। यानी 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 5/6, डेट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्लियर? अब थर्ड पार्ट पे आएंगे, प्रोबेबिलिटी दे विजिटिंग द शॉप ऑन कंसेक्यूटिव डेज। कंसेक्यूटिव डेज से क्या मतलब है कि एलिमेंट्री में समझिए पहले कि मंडे को अगर कस्टमर ए जा रहा है तो ट्यूसडे को उससे अगले दिन कस्टमर बी जाएगा। अगर ट्यूसडे को कस्टमर ए जा रहा है तो मंडे को कस्टमर बी जाएगा। अगर ट्यूसडे को कस्टमर ए जा रहा है तो वेडनेसडे को कस्टमर बी जा रहा है। और अगर वेडनेसडे को कस्टमर ए जा रहा है तो ट्यूसडे को कस्टमर बी जाएगा। अगर वेडनेसडे को कस्टमर ए जा रहा है तो थर्सडे को कस्टमर बी जाएगा। और अगर थर्सडे को कस्टमर ए जा रहा है तो वेडनेसडे को कस्टमर बी जाएगा। थर्सडे को कस्टमर ए जा रहा है तो फ्राइडे को कस्टमर बी जाएगा। और फ्राइडे को कस्टमर अगर ए जा रहा है तो थर्सडे को कस्टमर बी जाएगा। फ्राइडे को कस्टमर ए जा रहा है तो सैटरडे को कस्टमर बी जाएगा। और सैटरडे को अगर कस्टमर ए जा रहा है तो फ्राइडे को कस्टमर बी जाएगा। डेट्स द पॉइंट। तो इस तरह से हमने देखा। तो एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हैं हमारे पास? 10, 10/36। इसको कटिंग किया तो हमारे पास आंसर मिला इसका 5/18। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखने में लेंथी लग रहा है आप लोगों को कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है। बच्चों मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ प्रोबेबिलिटी का। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 100 cards marked with number 22101 are placed in a bag and mixed thoroughly. Sujata draws a card from the bag. Find the probability that the number of card is an odd number. 100 cards हैं, उन पे नंबर 2 से लेकर के 101 मार्क हैं, 2 3 4, लास्ट है 101। और एक्सीडेंटली वो मिक्स हो गए हैं कार्ड। आपसे क्या निकलवा रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर की, इवन नंबर की, और एक ऐसे नंबर की विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, ए प्राइम नंबर लेस देन 50। ये 4 पार्ट्स करने हैं इस क्वेश्चन के, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करने हैं, चलिए मेरे साथ। तो लिखिए द टोटल number of cards are 100 bearing number, क्या क्या नंबर लिखे हुए हैं? नंबर 2 3 4 डैश 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 डैश, कहाँ तक? 99 100 101 तक। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया कि सैंपल स्पेस जो है हमारे पास S इज़ टू क्या है? 100। तो फर्स्ट पार्ट में इसने बोला क्या है? फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है प्रोबेबिलिटी एंड ऑड नंबर्स। अब 100 नंबर हैं हमारे पास 2 से लेकर के 101 तक, तो इसमें आधे तो इवन नंबर होंगे और आधे ऑड नंबर होंगे। तो सीधा सा लॉजिक ये है, प्रोबेबिलिटी एंड ऑड नंबर्स डेट इज NE/NS अगर आपने एलिमेंट्री इवेंट शो करने हैं तो आप करके भी दिखा सकते हो वहाँ पर। E = ऑड नंबर कौन से हैं आपके पास? 3 5 7 9 11 13 15
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101। काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो आपके पास एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हो गए? 50 और सैम्पल स्पेस कितना है? 100। तो 1/2 ये इसका आंसर आ गया, 1/2। क्लियर? तो पहला पार्ट खत्म। प्रोबेबिलिटी एंड इवन नंबर। सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी एंड इवन नंबर, डेट इज NE/NS। ये भी हम दिखा सकते हैं अगर दिखाना चाहें तो वो भी इसके आधे होंगे। आधे तो हमारे पास ऑड नंबर हैं, जो यहाँ नंबर मैंने नहीं लिखे हैं वो आपके इवन हो गए। तो 50/100, 1/2 ये इसका आंसर आ गया, 1/2 ये इसका आंसर आ गया। 2 पार्ट कंप्लीट हो गए आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ए नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, ए नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। अब ये करवाने के लिए जा रहा हूँ मैं, ए नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। मैं यहाँ करवाता हूँ इस पार्ट को, देखिए देखिए थर्ड पार्ट, ए नंबर which is a perfect square, which is a perfect square, that is NE/NS। एलिमेंट्री इवेंट क्या होंगे इसके? दो का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/100 ये इसका आंसर। फोर्थ पार्ट आपका लास्ट, ए प्राइम नंबर लेस देन 50। प्रोबेबिलिटी ए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ए प्राइम नंबर लेस देन 50। 50 से कम प्राइम नंबर कौन से हैं? तो NE/NS। अब एलिमेंट्री इवेंट्स कौन से हैं? 50 से कम प्राइम नंबर कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,
29, 31, 37, 41, 43, 47। तो ये आपके पास प्राइम नंबर आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 अपॉन में सैंपल स्पेस है 100, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 3/20। ये आपका आंसर आ गया इस पार्ट का। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि प्राइम नंबर कहते किसको हैं? ऐसे नंबर जो अपने टेबल से डिवाइड होते हैं और केवल 2 ही उसके फैक्टर्स हैं। 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, क्योंकि 1 × 1 1 होता है। क्लियर? तो 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो नंबरिंग हो रही है आपकी 2 नंबर से, 2 to 101 तक। क्लियर? तो अब इसमें एक चीज़ और भी है कि उसने कहा है कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। वो नंबर आपका किससे कम होना चाहिए? 50 से कम होना चाहिए। अब 50 से कम प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। ये वो नंबर है जो अपने टेबल से डिवाइड होते हैं और 2 फैक्टर हैं। जैसे समझिए, जैसे 2 को ले लीजिए आप, 1 × 2, 2 1 जा 2, तो 1 और 2 इसके फैक्टर केवल 2 ही हैं और ये अपनी टेबल से डिवाइड होगा 2। 3 को ले लो, 1 × 3, 3 × 1, 2 फैक्टर हैं इसके भी, और 3 अपनी टेबल से डिवाइड होगा, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो इस तरह से प्राइम नंबर का तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ये क्वेश्चन, ये पार्ट आपका बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ जो उसने कहा है प्रोबेबिलिटी ए नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर से मतलब क्या है? जैसे 4 है, 9 है। देखिए यहाँ पर 4 कैसे लिखा? परफेक्ट स्क्वायर क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, स्क्वायर रूट ले सकते हैं आप। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। जिनके स्क्वायर रूट निकाले जा सकते हैं, डेट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 4 का, 9 का, 16, यानी ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से देखा जाए कितने परफेक्ट स्क्वायर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बाय, यहाँ पर हाँ 9 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर, ठीक है ना, 100। क्लियर? ये पार्ट भी खत्म हो गया आपका। उसने कहा था इवन नंबर आधे, अगर ओड नंबर है तो आधे इवन नंबर होंगे 100 नंबर में। वो सारे पार्ट्स इस तरह से आपके कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है? तो पहले आप इतना, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये भी। ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए वोवल, ए लेटर ऑफ द वर्ड चाइल्ड, थर्ड पार्ट, ए कंसोनेंट। कहने का मतलब क्या है? ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिसमें 5 वावल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और 21 कंसोनेंट्स होते हैं। वावल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, कंसोनेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इसमें। ए लेटर ऑफ द वर्ड चाइल्ड, इस चाइल्ड जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो डिजिट कितने हैं यहाँ पर? अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5, 5/26। ख़त्म क्वेश्चन। तो कैसे करने हैं इन सारे क्वेश्चंस को देखिए आप। एज देयर आर
as there are 26 letters in English alphabets, sample space S is equal to 26। तो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है प्रोबेबिलिटी ए वावल that is NE upon NS। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या हो गए, अब पूरा लिखना है। एलिमेंट्री इवेंट्स E इज इक्वल टू AEIOU 3 2 5 5 अपॉन 26। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ए कंसोनेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए। NE अपॉन NS वो कितने होंगे 21/26। ए से लेकर के जेड तक आप ABCD गिनेंगे, उसमें से वावल्स निकाल दीजिए आप AEIOU, रिमेनिंग कितने बचेंगे 21/26। ये आपका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट ए लेटर ऑफ द वर्ड चाइल्ड। क्लियर। तो मैं इस पार्ट को यहाँ करने जा रहा हूँ। आपका थर्ड पार्ट है इसमें प्रोबेबिलिटी ए लेटर ऑफ द वर्ड चाइल्ड। क्लियर। तो डेट इज NE अपॉन NS। एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 5 अपॉन में 36। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फिनिश, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। बच्चों मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या है प्रोबेबिलिटी का, इन ए ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट देयर आर 53 सैटरडे इफ़ द ईयर इज़ अ लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा होता है जिसमें 366 डेज होते हैं। क्या होते हैं 366 डेज होते हैं लीप ईयर्स में। क्लियर। और उसमें वो ये कहता है कि देयर आर 53 सैटरडे होते हैं। इफ़ द ईयर इज़ ए लीप ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमारे को। किसकी फाइंड आउट करनी है, सैटरडे की। सेकेंड पार्ट में कहता है देयर आर 53 संडे होते हैं अगर नॉन लीप ईयर हो। नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज होते हैं। तो ये क्वेश्चन करना कैसे है, चलिए मेरे साथ देखिए। यहाँ लिखिए इन द लीप ईयर there are 366 days। कितने डेज होते हैं 366 डेज। (364 days makes 52 weeks and 364 days makes 52 weeks and there is remaining 2 days we have to find
we have to find there is remaining 2 days in which there is one Saturday. There is one Saturday. Clear? Number of elementary events is equal to 2. Probability of 53 Saturdays की वो कितनी होगी? 2/7। पहले मैं ये सारे पार्ट आपको करवा देता हूँ दोनों, फिर इसको डिस्क्राइब करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं और 52 वीक्स, जिससे डेज़ बनते हैं 364। अब हमारे पास 2 दिन और हैं, वो वीक के कोई भी 2 दिन और हो सकते हैं, पूरे हफ्ते के कोई भी 2 दिन हो सकते हैं। मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, कोई भी 2 दिन। लेकिन पूरे वीक का मतलब पूरे 7 दिन में से कोई भी 2 दिन हो सकते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितने लिखे हैं यहाँ पर? 2। सैंपल स्पेस कितने? 7। अब मैं इसका सेकंड पार्ट आपको करवाने जा रहा हूँ। इन नॉन लीप ईयर there are 364 days. There are 365 days. 52 weeks makes 364 days. We have to find there is one remaining day. One is Sunday. Number of elementary events E is equal to 1. Probability of 53 Sunday, that is equal to 1/7। ये था इसका सेकंड पार्ट, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। मुझको उम्मीद है कि ये आपको लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का केस अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 ये करवाने जा रहा हूँ। इसमें क्या है? ए चाइल्ड हैज़ ए ब्लॉक इन द शेप ऑफ ए क्यूब। ये क्यूब की शेप में ब्लॉक हैं with 1 letter written in each face as shown below। इसमें एक एक लेटर शो किया गया है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 सैम्पल स्पेस कितने हो गए? 6 हो गए। तो लिखो the possible outcomes are 6 और इसमें
हमारे को बोला क्या गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है। इसके अंदर वो पार्ट्स मेंशन नहीं करे हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ, यहाँ लिख नहीं पाया मैं। वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डेट इज़ NE/NS। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है इसमें, ए कितनी बार है इसमें, 2, तो डेट इज़ 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अलग अलग पार्ट्स के मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से ही बना देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी की प्रोबेबिलिटी कोई आपसे निकालने के लिए कहेगा तो आप क्या लिखेंगे, NE/NS। ई कितने हमारे पास है इसमें, 1/6। ऐसे कोई आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहे, सी कितने हैं इसमें से, 1/6 NE/NS डेट इज़ 1/6। तो मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये जो टाइप है इसमें लीप ईयर की और नॉन लीप ईयर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। लीप ईयर कौन से होते हैं, जिसमें 366 डेज़ होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। 52 वीक्स का मतलब क्या हो गया, 364 डेज़, रिमेनिंग 2 डेज़ बचे। तो वो जो 53वां वीक होगा, जो लास्ट का वीक होगा, कोई भी 2 दिन हो सकते हैं। तो उस पूरे वीक के अंदर 53 वीक्स, जो लास्ट जो वीक मैं कंसिडर कर रहा हूँ, उस पूरे वीक में डेज़ कितने हैं, 7 में से कोई भी 2 दिन ठीक हो सकते हैं। तो एलिमेंट्री इवेंट 2, सैम्पल स्पेस 7, 2/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 सैटरडे का ये आपका पार्ट ख़त्म। नॉन लीप ईयर्स में 365 डेज़ होते हैं, 52 वीक्स का मतलब 364 डेज़, बाकी बचा एक दिन। वो एक दिन जो है आपका, उसने कहा संडे का उसमें होना चाहिए। क्लियर? तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें, 1, और पूरा वीक है 7 डेज़, वो तो 1/7। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज़ का जो है आंसर 1/7। डेट्स द पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सारे पॉइंट्स। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के सारे पार्ट्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं आपको।